जनरली जब लोगों से हमारी बातें होती हैं सोशल मीडिया के ऊपर, कॉलम्स के अंदर जो दिखने लगाने वाले लोग हैं, जो बाशऊर तबके हैं, वो ये बात समझ चुके हैं कि ये बातों की हद तक इनकलाबी तकरीरें थी, इनकलाबी मंसूबे थे, जो अब बुरी तरीके से बेनकाब हो चुके। बिल्कुल ठीक है, ठीक कह रहे हैं आप कि जो गिलानी साहब के बेटे हैं वो गलत हैं, जो तरीका बता रहे थे वोट जाया कैसे करना है, लेकिन जो 4 लोग उनके सामने साथ खड़े थे उनसे किसी ने पूछा भी नहीं है, क्योंकि वो खान साहब के अपने हैं और उनसे अभी वोट भी लेना है। हाशमी साहब, तकरीर जो उन्होंने की कल, क्या आप उसको आखिरी तकरीर, अलविदाई तकरीर समझ रहे हैं? फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने कहा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये उनके 2 मिनट 1 मिनट का क्लिप है, ये सुनिए, फिर इस पे कमेंट लेते हैं। सर नहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन आप सबके लिए मेरा पैगाम है, मैं चाहे ऑपोजिशन में बैठूं, चाहे असेंबली से भी बाहर हो जाऊं, मैंने आप में से किसी को नहीं छोड़ना जब तक आप इस मुल्क का पैसा वापस नहीं करेंगे। मैं अगर बाहर भी हो जाऊं, मैं इस कौम के लोगों को निकालूंगा। ये जो कौम है, ये अपना जब मुल्क का पैसा चोरी होता है उसको बचाने के लिए निकलेगी, चोरों के पैसे को बचाने के लिए कौम नहीं निकलती, जो आपने जितनी कोशिश कर ली है। मैं आपको पब्लिक निकाल के दिखाऊंगा। इसमें सर 2 चीजें बता रहे हैं। एक तो ये बता दें कि उन्होंने कहा जी जो मैं पैसे हैं ना वो मैं नहीं छोड़ूंगा। अब हम जरा ये बता दें वो कौन से पैसे वालों की बात कर रहे हैं। मैं अब इसमें किसी खाने पीने वाली चीज का नाम नहीं लूंगा। और दूसरा ये बताएं कि वो कहते हैं ये पैसों वाली बात पे मैं आपको जवाब दूंगा जी, क्योंकि पैसों वाली बात पे हमने बड़ी मेहनत की है। डन हो गया सर। ये मैंने तो निहाल भाई यहाँ पे हमें शर्फ मेजबानी बख्शा, इन्होंने कई दफा जी आए घर में सारा मामला। ये जो एरिया है ये करीब एरिया, यानी बेलग्रेविया में मैं रहता हूँ, वेफर में मियां नवाज शरीफ रहते हैं, पाकिस्तान हाई कमीशन 3 मिनट की वॉक पे मेरे घर से, सेंट्रल लंदन के अंदर मुकीम हूँ। यहाँ से अगर मैं निकलूं और गिनना शुरू करूं मैं, तो मियां नवाज शरीफ के घर के दरमियान कोई 2 दर्जन घर आते हैं पाकिस्तानी सियासतदानों के, पाकिस्तानी जर्नैलों के, पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेट्स और पाकिस्तानी मीडिया मालकान के। क्यों सिर्फ एक खानदान की तरफ नजर रख के आपके। और ये भी आपको बताऊं कि मियां नवाज शरीफ के जो फ्लैट, पार्क लेन फ्लैट्स हैं, उनसे 10 गुना ज्यादा महंगे फ्लैट है यहाँ पे लोगों के। कादरी साहब 1 मिनट अगर एक बात मैं अर्ज कर दूं जी, कि उनका इशारा जो था वो मैं आपको बताता हूं जी प्लीज। इनकी हुकूमत आने के बाद पहला स्कैम जो आया वो आया दवाइयों का। तो रियासती हुकूमती इदारों ने तहकीकात की और उन्होंने कहा हाँ इसमें घपला था और इसमें करप्शन हुआ है। दूसरा उनका तहकीकात हुआ उनके यहाँ करप्शन के बारे में, वो था पेट्रोलियम का। फिर हुकूमती इदारों ने तहकीकात की वजीर आजम के कहने पे, फिर उन्होंने कहा हाँ जी करप्शन हुआ है। तीसरा जो करप्शन आया वो शुगर कमीशन ने तहकीकात की, इदारों ने तहकीकात की, अदालतों में गए मामला, उन्होंने कहा हाँ जी करप्शन हुआ है, इतने 100 अरब लूटा गया है। चौथा था आटे का, सारे आके टीवी पे कह गए हाँ जी ये इसमें करप्शन हुआ है। तो खान साहब का इशारा अपने कैबिनेट में बैठे हुए उन करप्ट लोगों पे था जिन्होंने करप्शन किया और पैसे कमा लिए। और खान साहब को अब मुझे नहीं मालूम कि उस करप्शन से खान साहब मुस्तफीद हुए कि नहीं। सोशल मीडिया में अलबत्ता ये कहा जा रहा है कि जो एटीएम कार्ड जो थे वो घिस गए थे, अब उसमें पैसे नहीं थे। तो ये 4 स्कैम और एक और स्कैम हुआ, वो था डॉलर का उड़ान। इस डॉलर उड़ान और एलएनजी में भी स्कैम हुआ। खान साहब ने इन पे भी तहकीकात की और फिर पता चला हाँ जी इसमें भी करप्शन हुआ है। तो ये जो करप्शन सर्टिफाइड करप्शन है, देखिए एक बात याद रखिएगा, सरकारी इदारों ने सर्टिफाई किया कि हाँ करप्शन हुई है। फिर एक खातून आई थी, कंसल्टेंट या एडवाइजर लग गई थी, वो नादरा के हवाले से या इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से, उसमें तहकीकात हुई, कहना हाँ जी करप्शन हुआ है, उनसे रिजाइन ले लिया गया। तो ये 6-7 इस तरह के करप्शन हुए। फिर रेलवे की बात हुई, उन्होंने कहा हाँ जी करप्शन हुआ, रिजाइन ले लिया गया। फिर पीआईए के बात हुई, उन्होंने कहा हाँ जी करप्शन हुआ, रिजाइन ले लिया गया। फिर सिविल एविएशन की बात हुई, उन्होंने कहा हाँ जी करप्शन हुआ, रिजाइन ले लिया गया। तो मेरे भाई फिर पेंशन की बात हुई, उन्होंने कहा हाँ जी पेंशनर्स के फंड में भी करप्शन हुआ, रिजाइन ले लिया गया। तो खान साहब का गालिबन इशारा अपने लोगों की तरफ था जो कि सर्टिफाइड करप्शन स्टैब्लिश कर दी उन्होंने खुद। जो आप कौसर भाई बात कर रहे हैं, आप एक
बहुत ही काबिल जर्नलिस्ट हैं और मैं भी छोटा सा तालिब इल्म कानून का। अगर यही इल्जाम इमरान खान साहब इंग्लैंड में आके लगा दें तो ऑन द ग्राउंड ऑफ merely an allegation and defamation there will be a suit against anyone for damaging someone's reputation। तो पाकिस्तान में बैठ करके एलिगेशन लगा देना पाकिस्तान के मीडिया, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक को बहुत आसान है, जबकि पाकिस्तान के, मैं ये समझता हूं, मैं एहतजाज करता हूं इस बात पे कि खबरदार जो कोई कभी मियां नवाज शरीफ के बारे में और उनके खानदान के बारे में करप्शन की बात की, क्योंकि पाकिस्तान के इदारों ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा, सबसे हाईएस्ट फोरम ने, कि हाँ नवाज शरीफ के खिलाफ कोई किकबैक या करप्शन के केस नहीं बने, उनके कोई माली मामला बेज़ाब्तगी नहीं पाई गई, मगर उनके पास एक अहकामा मिला था, इसलिए ब्लैक डिक्शनरी से हम उन्हें नाअहल करते हैं। और दूसरी तरफ जब उनके ट्रायल कोर्ट में मुकदमा चला तो तमाम जजेस ने लिखा कि हमें इन्होंने कोई ऐसे सबूत नहीं मिले, न किकबैक के न करप्शन के। तो मैं अदालतों की बात सच मानूं या इमरान खान की बात सच मानूं? वो इमरान खान जो हर वक्त यू टर्न लेता है, वो इमरान खान जो अपने किसी वादे को वफा नहीं करता है, वो इमरान खान जो कभी पाकिस्तान को रियासत मदीना का मॉडल बनाता है, कभी चाइना का मॉडल बनाता है, कभी रशिया का मॉडल बनाता है, कभी श्रीलंका का मॉडल बनाता है। भाई हम तो, हमारा अल्लाह एक, रसूल एक, हमारा बाप एक, कायद आज़म एक, हमारा मुल्क एक, हमारी पार्टी एक, इनका हमें समझ में नहीं आता है। हर रोज एक नया मॉडल लेके आते हैं। तो इनकी बात को हम सच माने या पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के इदारों को, फुल बेंच को सच माने, या हम पाकिस्तान के जो नैब के इदारे। इसलिए मैं समझता हूं कि मैं शदीद एहतजाज करूंगा कौसर साहब आपसे भी और एक शख्स से भी कि जनाब मियां नवाज शरीफ के हवाले से, उनकी फैमिली के हवाले से, करप्शन के हवाले से अगर कोई बात करना चाहे किसी भी हवाले से, तो उसको यह हक नहीं पहुंचता। अब रह गया इंटरनेशनल करप्शन, तो ये गलती काबे मुसवी साहब ने भी कर दी थी। उन्होंने भी एक एप्लीकेशन दे दिया था लंदन के उस कोर्ट में कि इस प्रॉपर्टी को इसमें अटेस्ट किया जाए, क्योंकि हमें पाकिस्तान से करप्शन की बातें सुनने में आ रही है। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने विड्रॉ किया और उन्हें 45 लाख भरना पड़ा। अभी तो ये 45 इब्तदाइया है। अगर हुसैन नवाज और हसन नवाज चाहे, मियां नवाज शरीफ चाहे, तो कावे मुसवी पे एक नया केस कर सकते हैं कि उन्होंने हम पे गलत इल्जाम आयद किया था, और जो लेके गए यहां से लेनी के देनी पड़ जाएगी। तो यानी कि पाकिस्तान की अदालतों ने और बरतानिया की अदालतों ने इस बात की सर्टिफिकेशन दे दी मियां नवाज शरीफ और उनकी फैमिली को कि इन्होंने किसी किस्म का कोई करप्शन नहीं किया था। तो मैं, बात लंबी हो जाएगी। आपने तो सवाल किया था कि इशारा किसके तरफ था, इशारा अपने घर के तरफ था। इशारा अपने घर के हवाले से भी, निहाल भाई प्रॉपर्टी के हवाले से भी चले, वो तो जो आपने दी बिल्कुल अपने बंदों की तरफ उनका इशारा बनता भी है कि जिस तरीके से उनके असासे जो है वो दिन रात जिस तरीके से बनाए गए। प्रॉपर्टी के हवाले से भी याद है जो खान साहब के करीब तरीन लोग हैं, फैसल वोडा साहब, जिनके साथ इतना बड़ा ड्रामा हुआ कोर्ट के अंदर, यानी कि वो गए वोट डाला। हाँ, मैं ये बताना भूल गया, एक और करप्शन है जिसमें कौसर काजमी साहब ने एक बहुत ही मार्कतुल आरा इन्वेस्टिगेटरी रिपोर्ट तैयार की आपके दिगर साथियों के साथ, जिसमें इस्टेब्लिश किया कि तमाम प्रॉपर्टी फैसल वाडा की है। मुझे याद है जी, फैसल वाडा साहब की प्रॉपर्टीज के हवाले से जब इंग्लैंड के इदारों से हमने वो सारे कागजात निकलवाए, उनको देखा, तो एक एक घर के बाहर हम पहुंचे। फिर मैंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो उस वक्त आजकल गुमशुदा साकिब निसार साहब, उनको मैंने बड़ा इजहार किया। मैंने कहा जी ये देखें, आपके नैब के लोग यहाँ पे आते हैं, पाकिस्तान हाई कमीशन में बैठते हैं और उनका निशाना सिर्फ बहुत मकबूल हुआ है। उसी के बारे में बात करूँ यार भाई। तो मैंने साकिब निसार साहब को कहा कि उन्हें कहें जी हमसे वो इस्तेफादा करें। हम बार उनको बता चुके हैं कि फला मकामात पर जो इस वक्त हुकूमत में बैठे हुए लोग हैं, चाहे वो फैसल वाडा हो, अलीम खान हो, जहांगीर तरीन हो, उस वक्त इमरान खान साहब के बहुत ज्यादा करीब थे, आजकल तो कुछ नाराजगी चल रही है। तो उन्होंने कहा था जी कि लिस्ट हमें मिली है वहां बरतानिया से 20 अफराद की, कि 15 अफराद की एक लिस्ट बरतानिया ने हमें दे दी है मालूमात के साथ, जिसमें हर तरह के लोग शामिल हैं, एक खानदान नहीं है। अभी तक उस 15 अफराद की लिस्ट के हवाले से कोई भी कार्रवाई सामने नहीं आई। जब सुने नवाज शरीफ एंड नवाज शरीफ,
इसके अलावा किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की गई। 8 से 10 प्रॉपर्टीज जो है वो अलीम खान साहब की है, इतनी फैसल मोड़ा साहब की है और प्राइम लोकेशन पे है। अगर उनमें से 2 बेचते हैं तो नवाज शरीफ के जो फ्लैट है ऐसे 2 और आ जाए। लेकिन कौम को क्या दिखाया जाता है? ये है जी वो करप्शन, ये है जी वो मामला। चले नवाज शरीफ के तो बच्चे नजर आते हैं ना जी यहाँ पे कारोबार में, हसन नवाज हो या जो प्रॉपर्टी के काम में है वो लोगों के घर लेके बेचते हैं। निहाल भाई ने अगर घर बेचना हो वो उनसे रब्ता करेंगे, आपने बेचना हो आप उनसे रब्ता करेंगे। साथ उनके पार्टनर्स हैं मुख्तलिफ ममालिक के, इन्वेस्टर्स बैठे हुए हैं, एक उनका काम है जो चलता है यहाँ पे। अगर ना चले, जो अनएक्सप्लेन वेल्थ ऑर्डर आया बरतानिया में जिसके तहत मलिक रियाज साहब के जो असासाजात थे वो जब्त करके पैसा हुकूमत पाकिस्तान को और फिर वहां से मलिक रियाज को वापस मिल गया क्योंकि वो फ्रंट मैन थे किसी और के, मामलात के और जाने थे, पैसा जो था असल मालकान तक पहुंच गया। तो अनएक्सप्लेन वेल्थ ऑर्डर के तहत मैं आपको ये बात पूरे वसूख से बताऊं कि बरतानवी इदारों ने हसन नवाज के जो असासे थे उनको खंगाला है। हर तरह की तहकीकात हुई है, उनको कोई एक ऐसा क्लू नहीं मिला जिससे वो